तो डियर मास्टर्स, आज का जो तो आज हम छठा चक्र, आज्ञा चक्र, द थर्ड आई, आज इसके बारे में हम जान लेंगे। और आज हम हमारे छठे चक्र के अधिपति और हमारे बहुत प्यारे मास्टर भगवान श्री कृष्ण, सिक्स अपने थर्ड आई के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, और आज हमें छठे गोल्डन पिरामिड में आज हम उनसे भेंट करेंगे। तो मास्टर्स, हमारा जो सिक्स 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 चक्रा है और हमारा जो थर्ड आई है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म देह से कनेक्टेड है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते हैं। हमारा यहाँ पर जहाँ कहा गया है कि ये एस्ट्रल एलिमेंट है। तो एक्चुअली हमारा जो अहंकार है, हमारा जो ईगो है, वो हमारा भौतिक जीवन से और या भौतिक शरीर से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा आज्ञा चक्र हमारे एस्ट्रल स्पाइन से या एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर, हाँ, हमारा अहम जो ईगो है, हमारे भौतिक शरीर से हम प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे हम मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट है कि हम ही शरीर है, हम आत्मा के बारे में भूल गए। जब तक हम ध्यान में नहीं आए तब तक हमें पता नहीं है। जब भी हमें पत्री जी ने कहा है कि हम शरीर ने हम आत्मा है, तभी हमें पता चला है कि हम और इससे बियॉन्ड और कुछ आगे हैं। तो योगानंद परमहंस जी ने कहा है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से कनेक्टेड है, और बहुत सारे लोगों ने इस आत्मा के बारे में अलग अलग व्याख्याएं या वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारा ईगो है, जो हमारा सेल्फनेस, जो हम हम जो है, हम एक्स वाई जेड है, इसका हमें प्रकट किया जाता है। और हमें हमारे एस्ट्रल, हमारे जो आत्मा के ये है उसको डिवाइड करता है कि एक्चुअली हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है, ये हमें पता नहीं था। तो यहाँ पर भगवान ने एक उदाहरण दिया है कि हम अगर किसी का हाथ काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा शरीर ने, जब भी हमारा हाथ कटता है या हमें कुछ हानि होती है तो वो इमीडिएटली हमें फील करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हम हमेशा अपने शरीर से कनेक्टेड रहते हैं, और बार बार इस शरीर से ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई कहते हैं। जैसे रमना महर्षि ने हमेशा उनके पुस्तकों में और जो भी उनके पास गए थे तो तमिल में बोलते थे, यारनी मीन्स आप कौन है। तो बहुत लोग अपना नाम ये वो बोलते थे, लेकिन वो कहते थे कि आप कौन है, अपने आप को पहचानिए, आप शरीर हैं, हम आप और कुछ है। इस तरह का ज्ञान रमना महर्षि, जहाँ जहाँ उनका जो आश्रम है तिरुवन्नामलई, डीप साउथ में तमिलनाडु में बहुत बड़ा आश्रम है उनका, और वहाँ पर उनका एक गुफा भी है जहाँ पर वो तपस किए। 2007 में तिरुवन्नामलई में ध्यान यज्ञ हुआ था, और तभी बहुत सारे मास्टर्स, हम 7 दिन तिरुवन्नामलई में रह के उस पहाड़ों में जहाँ पर भगवान रमना महर्षि ने तपस किया है, वहाँ पर हम भी जाके बहुत देर तक हम ध्यान किए। तो 2007 में हमारे बहुत सारे सीनियर मास्टर्स का ये एक्सपीरियंस है। उस समय मैं भी हूँ और मुझे भी तो भाग्य मिला था। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि ईगो हेल्दी है, क्योंकि ईगो भी चाहिए हमें, लेकिन इतना अहंकार नहीं कि
हम ही सब कुछ है, ये सब मेरा ही है, इस तरह का अहंग नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक जो सीकर्स है आध्यात्मिक की तरफ, जो लोग बहुत ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे की कंपटीशन करते हैं कि मैं ज़्यादा ध्यान कर रहा हूँ, कि आप कितने ध्यान करें, इस तरह का कंपटीशन ये हेल्दी है। जो भी हेल्दी कंपटीशन है या हेल्दी है, वो ईगो सही है, लेकिन अगर मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे द्वारा ही सब कुछ, वो गलत है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ईगो कभी-कभी हमें एक सही तरह से जीने के लिए भी हमारी प्रेरणा रहती है, और हम कभी-कभी ग्राउंडेड भी हो जाते हैं और हम हमारे में स्टेबिलिटी भी आती है। तो अगर ईगो हानिकारक हो तो उसको पहले से हम पहचान ले और उसको हम ट्रांसम्यूट कर देना चाहिए, उसको हम कम कर देना चाहिए, ऐसे मास्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत 8 मिलियन लाइफ टाइम्स आ चुके हैं, जा चुके हैं, ऐसे मास्टर कहते हैं, और हर एक लाइफ टाइम में एक-एक ज्ञान सीख के गए हैं। और इस बार हम एक एवोल्यूशन में आए हैं जहाँ पर हम ओल्ड सोल स्टेज में हैं, और यहाँ पर हम सब कुछ पूरा करने के लिए आए हैं। तो मास्टर्स आप जानते भी होंगे काफ़ी लोग कि हम पहले मिनरल किंगडम से, जब भी हम छोटे क्रिस्टल्स या पत्थर जो मिनरल फॉर्म में है, उस कई जन्म हम रह के उसके बाद हम प्लांट किंगडम में आए हैं। हम पेड़ पौधे रह चुके हैं कुछ जन्म, और उसके बाद हम एनिमल किंगडम में आए। एनिमल किंगडम में हम वाइल्ड एनिमल्स भी रहे, और पेट डॉग्स की तरह भी है, कैट्स, इस तरह के पशु पक्षी, मछली, ये भी हमारा इनकार्नेशन हो चुका है। ये सब होने के बाद हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी हमारे स्टेजेस है, जैसे इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, और उसके बाद इनफाइनाइट सोल और ट्रांसेंडेंटल सोल। पहले हम जन्म में बेबी सोल और इन्फेंट सोल में रहने से हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। धीरे 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 इस तरह के जन्म जन्म से एक एक दो दो तीन तीन 300 साल अलग अलग स्टेजेस में हमारा एवोल्यूशन होने के बाद हम ओल्ड सोल स्टेज में आए। तो पत्री जी कहते हैं कि जो भी पिरामिड सोसाइटी में जो भी मास्टर्स है, सब मास्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड सोल लेवल्स में है, क्योंकि इस बार सब कुछ ज्ञान लेके और अपना अपने आप को पहचान के पूरी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन होके यहाँ से जाने का हम निर्णय लेके आए हैं। और यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये एक कॉस्मिक ड्रामा है, और इस आध्यात्मिक जर्नी में, ये सोल जर्नी में हम बहुत बार आए हैं, बहुत बार टाइम स्पेस में रह चुके हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स में अलग अलग क्रियाएं किए हैं, लेकिन इस बार गॉड रियलाइजेशन कि हम स्वयं भगवान हैं, और लिबरेशन, कल के जो सेशन में हम किस तरह से अपने आप को लिबरेट करेंगे, ये भी दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर जब भी हम आज्ञा चक्र के पास आते हैं, स्थिति हमारी, तो हमें बहुत सारा रियलाइजेशन होने लगता है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा है, और एक रियलाइजेशन के लिए आए हैं। ये हमें अंदर से धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगते हैं। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने भीष्म पितामह का कुछ बातें जो महाभारत में हुए थे, तो यहाँ पर कहा गया है कि भीष्म पितामह को का वध नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इसके वजह से उन्होंने इस तरह का उनको जो मृत्यु चाहिए था, वो स्वयं ही उसका डिजाइन किए, उसका ही उनका ही चॉइस था, क्योंकि उनको उस ईगो को ट्रांसम्यूट करने का था, कि वो ईगो से निकल के
पूरे अपने दिव्यत्व स्थिति में आके जाने का उनकी इच्छा थी। तो यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक जीवन में ईगो ईगो के कारण हम बहुत बार बीच में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं और इसके कारण हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। आध्यात्मिक बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बहुत बार कुछ थोड़ा सा हमें जान लेने के बाद हमें एक ईगो आती है और ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जान गए। नो माय डियर फ्रेंड्स, हम लास्ट मिनट तक हम सीखते ही रहते हैं। जो भी हम सीखा है वो बहुत कम है, एक वो राई के दाने की तरह है और बहुत कुछ हमें सीखना है। तो यहाँ पर मास्टर ये कहते हैं और उनका कहना है कि छठे चक्र का सिंबॉलिक है प्रतिहारा। महाभारत में ये हमारे बाकी के सभी चक्रास अलाइंड होते हुए धीरे धीरे एक तरफ आने से आज्ञा चक्र चक्र तक आते, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत बार ये फीलिंग, अभी मीन ने बताया है कि मुझे वो पुस्तक लेते हैं ये आज्ञा चक्र की तरफ। उसका मतलब है कि हम हमारा जो साधना है और हमारा जो प्रैक्टिस है, धीरे धीरे उस स्थिति को जा रहे हैं हम, और उसको पहचानना है कि इतने इतना अच्छा बुक हाथ में लेने से इस तरह का होता है, तो उसमें कुछ तो ऊर्जा है। वो क्या यूं ही कोई लिखा नहीं वो बुक, उन्होंने उस जन्म में वो डेना मेरियम थी और उनको वो जो दोबारा वो पास्ट लाइफ में चले जाके लिखी है, तो वो ऐसा वैसा नहीं है। अगर यहाँ पर भी हम ट्रांसलेट किए तो वो एनर्जी के साथ ही वो पुस्तक हमारे हाथ आई है। तो वो पुस्तक को कुछ ऐसे नहीं समझे, क्योंकि उसमें सीता माता का और जो लेखिका है उनका बहुत बहुत ऊर्जा है। इसके लिए मैं कहती हूँ मास्टर्स, वो बुक पढ़िए और बहुत लोगों तक उस पुस्तक को आप देने की कोशिश कीजिए। इसका बहुत बहुत स्प्रेड होना, क्योंकि उसमें अद्भुत ज्ञान है और मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा है, तो और इसके क्लास भी मैंने लिए हैं। तो प्लीज आप लोग पढ़ना जरूर, क्योंकि आपका भाषा में भी है। मैम कौन बुक हो? तो मास्टर्स यहाँ पर सीतायन उनको दो, उसमें वो चैट बॉक्स में डाल दो, बाद में बताएंगे आपको। तो मास्टर्स यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में दो एनिमीज या कोई अपने दुश्मन है, इस तरह से कहा है कि जो हमारा अहंकार है, अहंकार के वजह से ही इस युद्ध हुआ है और जो सच्चाई है उनकी ही जीत हुई है। तो इस जीत में भगवान श्री कृष्ण पांडवास की तरफ थे, इस तरह इसके वजह से पांडवास ने ये इस युद्ध जीता है। और उनको कहा गया है, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी अवतार पुरुष है, और लेकिन उस युग में वो एक भौतिक वो अपना शरीर लेके आए, तो बहुत लोगों ने उनको पहचाना नहीं, लेकिन पांडवास ने और सभी पांडुपुत्र ने वो जानते थे कि वे स्वयं भगवान हैं। लेकिन कौरवों और बाकी के कुछ लोग उनको नहीं जानते थे। तो उनको कहा गया है कि उन्होंने पार्शियलिटी की या उनकी तरफ ज्यादा थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने मेरा जो पात्र है, जो खेलने का था वो खेल चुका हूँ। मैंने उनको भी चांस दिया, लेकिन उन लोग ने एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि वो एक लोअर स्थिति में थे, वो अपना अहंकार से की तरफ थे, और पांडुपुत्र ये जानते थे मुझे, इसके लिए उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। तो यहाँ पर मैंने किसी का साइड लिया नहीं हूँ। तो यहाँ पर
एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कहा है कि हम अपने आप को बहुत कम नहीं सोचना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हम इतने कम हैं, अभी हम ध्यान में आए, हम क्या जानते हैं? हम सब कुछ जानते हैं क्योंकि हम जन्मों-जन्मों से ये साधना करके आए, अलग-अलग स्थितियों में रहे हैं और हम हमेशा उस ध्यान में हम अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। इसके लिए पत्री जी पहले से कहते थे कि ध्यान ज़्यादा करो और अपना आज्ञा चक्र ओपन करने की कोशिश करो ताकि आप अपने बारे में जानेंगे और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा है या मेरे पास आए हुए कोई कम नहीं है, सभी लोग एक स्थिति के मास्टर्स हैं। इसके लिए अ, हमें पहले अपने सारे चक्रास को प्यूरिफाई करना जो पहले जो 5 चक्र है उसको पूरी तरह से प्योर करना है और कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स या कुछ भी पास्ट कर्म के स्थितियाँ जो हमारे हैं वो अहंकार है उसको पूरी तरह से निकालना है, तभी हम इस चक्र को पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात उन्होंने कहा है कि इसका एक्चुअली हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इसके थोड़े अंदर की तरफ ये स्थिति को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं या इंग्लिश में मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। एक्चुअली हमारा जो थर्ड आई है, वो अगर हम पिक्चर्स में देखेंगे तो एक्चुअल हमारा थर्ड आई पोजीशन ये आज्ञा चक्र के एकदम पीछे है। तो जन्मों-जन्मों का ज्ञान सब उसी में है, एक आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरह देखते हैं हम इस तरफ से, लेकिन पहले हमको अंदर में हमारे ब्रेन स्टेम में जब भी हम बच्चा पैदा होता है तो पहले श्वास वहीं से लेता है। इसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा ब्रेन स्टेम है और एक्चुअल लोकेशन यहाँ अंदर की तरफ है, बाहर से हम हमें दिखाई देती है। और जैसे-जैसे हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हमारी सूक्ष्म नाड़ी बेस से उठ के कुंडलिनी शक्ति उजागर होते रहती है, तो धीरे-धीरे एनर्जी यहाँ स्थित होने लगते हैं और बहुत बार हमें वो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो कुछ लोगों ने मास्टर से पूछा है, भगवान श्री कृष्ण से कि फिर क्यों यहाँ पर क्यों सब तीसरी आँख क्यों यहाँ क्यों देखते हैं? तो डायरेक्टली ब्रेन स्टेम पे जा सकते हैं ना हम अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। तो वो कहते हैं कि बहुत लोगों ने ये आज्ञा चक्र को अलग-अलग नाम से कहा है। कुछ अ, बुक्स में क्राइस्ट कॉन्शियस भी दिया है, लेकिन एक्चुअली ये हमारा जो मेन सेंटर है, वो उस जो लाइट है, जो प्रकाश है, वहाँ से छठे चक्र पे प्रोजेक्ट होता है और ये सदैव चमकता ही रहता है। जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं और उस उन्नति स्थिति में रहते हैं, तो हम बहुत बार उस लाइट को हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, बहुत कम है, हम कहाँ-कहाँ ढूँढते हैं, लेकिन हमारा जो मेन पाथ है, आध्यात्मिक पाथ, बहुत करीब है, लेकिन हमें इतना बरस लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो चॉइस है, हमारा आत्मा का जो चॉइस है, हम एक इस जन्म में हम आ चुके हैं। तो हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में अभी हम ध्यान में बैठ के हम अपने मास्टर को ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को सिक्स्थ गोल्डन पिरामिड में और आज्ञा चक्र में उनके साथ हम मिलेंगे और देखें कि भगवान श्री कृष्ण कितने लोगों को दर्शन देता है और कितने लोगों को क्या मैसेज देता है। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद कीजिए। जो चश्मे पहने हैं चश्मे निकाल दीजिए, आराम से बैठ जाएं।
कोई सोच नहीं, विचार नहीं। हम आनापानासति ध्यान, यही है अल्टीमेट ध्यान। यहाँ से शुरू होती है सब कुछ। डियर मास्टर्स, हम भगवान श्री कृष्ण को 6th गोल्डन पिरामिड में हम पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें कितने प्यार से गले मिलते हुए हमको पूरी तरह से स्वीकार करते हुए हम सब इस छठे गोल्डन पिरामिड में बैठ चुके हैं। इतनी ऊर्जा है, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक अलग लेवल पे हम जा रहे हैं। ज़्यादा ऊर्जा आने से ग्राउंडिंग कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आज एक अद्भुत दिन है। आज हम छठे गोल्डन पिरामिड और भगवान श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो चुका है। इस युग में वे कहते हैं कि अहंकार ही हमारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में, प्रोग्रेस में बहुत बाधाएं डालती हैं।
इसका जो रूट कॉज है, इस ईगो अटैचमेंट से हम पहले दूर हो जाएं। ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, जैसे बहुत प्राइड, हम बहुत अहम, सेल्फिशनेस, सब कुछ हमारे लिए हम सोचते हैं। बहुत बार हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको डाउट आता है और हमेशा हम सुरक्षित नहीं हैं, इनसिक्योर फीलिंग्स में ही रहते हैं। उस सुपर कॉन्शियस एनर्जी को हमारे में आज पूरी तरह से प्रवेश करना है, तो जो भी हमारे लिए इस अहंकार की जो बीमारी है, उसको पूरी तरह से हम मिटा दें, पूरे जड़ से निकाल दें। हम जागृत अवस्था में आने की कोशिश करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, इससे हमारा एक्सपांशन होता है। एक उन्नति स्थिति में हमारे में एक पर्सनल पावर है, उसकी जानकारी होने लगता है। ईगो के वजह से एनर्जी पूरी तरह से आज्ञा चक्र तक पहुंचती नहीं है, बीच में रुक जाती है, क्योंकि हम बार बार ये मैंने किया है, ये मेरा है, वो मेरी है, इस तरह के थॉट्स रखने के वजह से एनर्जी रुक जाती है। यह हमारा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ इस धरती पे एक पर्पस के साथ आए हैं।
हमें बहुत बार ईगो हमें बहुत सारे इल्यूशंस, हमें एक गलत मार्ग में डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हम इसको पहचानते हुए इस ईगो को अपने से दूर करते हुए हम एक्चुअली वो कॉन्शियसनेस है और हमें अपने भगवान से कनेक्ट होना है, हमारे आत्मा से कनेक्ट होना है। इसके ऊपर हमें ध्यान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें बहुत गौर से रहना है। बहुत बार हम अपने आप को प्रेम करना चाहिए, इस तरह से कहा गया है, लेकिन हम अपने आप को इस फिजिकल रियलिटी से नहीं होके हमारे जो अंदर में जो भगवान बैठा है उसको हम पूरी तरह से प्रेम और स्वीकार करना चाहिए। पतंजलि के 8 सूत्रों में धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा हमारे छठे चक्र से इसका वर्णन किया है। ध्यान हमारा स्पिरिचुअल आई और समाधि जो हमारा 7वें चक्र, जब हम पूरे अपने सहस्रारा चक्र के 6 चक्र के द्वारा हम 7वें चक्र को पहुंचते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि। डियर फ्रेंड्स, धारणा में हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने श्वास के साथ पूरी तरह से एक ऑब्जर्वेशन में सांसों के साथ एक होते हैं, और हम जब धारणा स्थिति में जाते हैं तो हम पूरी तरह से हमारा जो ज्ञान, जो कंसंट्रेशन उस दिव्य नेत्र की तरफ होता है। बहुत सारा लाइट महसूस कर रहे हैं आपके आज्ञा चक्र पे, जैसे चंद्रमा का किरण एक नदी के ऊपर पड़ता है, उसका चमक इस तरह का महसूस करते हैं। अभी हम भी वही स्थिति में हैं
डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे मास्टर्स को इस तरह का एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं। उस स्थिति में रहिए। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ईगोइक अटैचमेंट से हम दूर हो रहे हैं। पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में सारे चक्रों के चक्रा से होते हुए इस कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र तक आ रही है। पूरी ऊर्जा अंदर ऊपर नीचे आ रही है, जा रही है। पूरी तरह से ईगो चली जा रहा है। हम एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, हम एक आत्मा है, एक भगवान है, एक सुपर कॉन्शियस है। इस तरह का फीलिंग महसूस कर रहे हैं आप पूरे शरीर में, कण कण में।
शरीर में हम आत्मा है, इस तरह का भी महसूस हो रहा है आप लोगों में। हम अपने आप को पहचान रहे हैं। हमारा पर्पस भी हमें पूरी तरह से पता चल रहा है। बहुत सारे डिल्यूजन धम्म से हम बाहर निकल रहे हैं और हमारी असली स्थिति हम जान रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक अवस्था में रहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ मास्टर्स बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी आज्ञा चक्रा भी खुल खुल चुका है। बढ़िया एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं।
धीरे धीरे कॉन्शियस स्टेट में आ जाए। डियर फ्रेंड्स, इस महाभारत के महाकाव्य में भीष्म पितामह का बहुत बहुत बड़ा श्रेय है और ये बहुत बड़े योद्धा भी थे। और उस समय उस सबसे ज्येष्ठ पुरुष थे पितामह, से उन्हें सब लोग संबोधित करते थे। लेकिन उस समय उन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखना है। जीते जी उन्होंने अपना सारा संपत्ति लोगों में दे दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वे आए हैं अपना कार्य के लिए। तो ये बहुत बड़ा जो ईगो है, जो ये हमारा तुम्हारा, ये सब कुछ उन्होंने तभी ही न्यौछावर कर दिए और लास्ट में वो अपने दिव्यत्व को पहचानते हुए उस सत्यलोक में चले गए। परमहंस योगानंद जी के भी एक शिष्य थे, बहुत बड़े जमींदार खानदान के शिष्य, बेटा था। और वे बचपन में ही योगानंद परमहंस के पास आ गए हैं और उनका पूरा संपत्ति उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके तरफ आ गए। हमें सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो है उसको हम पूरी तरह से नमस्कार कहते हुए, ग्रैटिट्यूड कहते हुए कि जो कुछ भी दिया गया है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईगो पहले हमें, हमारा जो अहंकार है, अहम है, हमें छोड़ना है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम पूरे जागृत अवस्था में आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को और छठे गोल्डन पिरामिड को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे हम पूरे शरीर में आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे भौतिक स्थिति में आ जाएं।
Dear Masters, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, इस पुस्तक की लेखिका नया स्वामी सिंह और इस अद्भुत ज्ञान और ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करेंगे और छठे गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए और बहुत सुंदर से धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. हार्दिक आत्मबंधन। एक आत्मबंधन। Thank you, ma'am. Yes, master. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. ఏదో నీకు అద్భుతంగా జరిగింది ఈ రోజు. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. ఏదో అద్భుతంగా జరిగింది నీకు ఈ రోజు. Thank you so much. आप बोले जैसे पूरा ऊपर से ऐसा रोशनी का जैसा पूरा नहीं आया जहाँ लाइट जैसे दिख रहा था। Thank you. Yes, master. आज कौन कौन भगवान श्री कृष्ण से दर्शन हुए हैं? अपने हैंड रेस कीजिए। यस सुशीला जी। नमन मैम, बहुत अच्छा ध्यान लगी मैम, और मैं ध्यान में जुट गई, तब गहरी ध्यान लगी तो छोटा सा कृष्ण भगवान का मूर्ति एक थाली में रखे हुए दिखाई दिया, और उसको मैंने धान के लावे से उसको पूजा करते रही। तब पूजा करने के बाद एक बहुत सा लाइट दिखाई दिया, तब कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप हाथ में बांसुरी लिए बजा रहे थे, तो ऐसा दर्शन हुआ। बिल्कुल उजाला किरण छाया हुआ, सफेद किरण छाया हुआ दिखाई दिया। और जब आपने आज्ञा चक्र पर एक्टिवेट होने का जो ध्यान करा रही थी आप म्यूजिक में, तब मेरा इस आज्ञा चक्र पर बहुत खिंचाव सा हुआ, और एक टर्च लाइट का जैसा सफेद लाइट मेरे आज्ञा चक्र में आई। तब वो बिल्कुल सफेद उजाला चमकता हुआ मेरे माथे पर, मेरे आंखों चक्षु में
दिखाई देने लगी। बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम, बहुत अच्छा। जब मैं आपसे जुटी हुई, जब आपने ये चक्र का एक्टिवेट कराने लगी, तब से मेरा शरीर में बिल्कुल ज्यादा वाइब्रेशन होता था, झटके आती थी, ध्यान गहरी ध्यान में जाकर मैं जर्नी में नहीं जा सकती थी। तब ये मेरा एक्टिवेट हो गया, ये सब मेरा रिलीज हो गया है और मैं खुश होने लगी हूँ। पूर्णिमा के रात से मुझे जो खुशबू आई, उस खुशबू के साथ दूसरे दिन मैं जब इनर जर्नी में बैठी थी, उस वेला वही उस टाइम भी उसी खुशबू को महसूस हुई और मैं बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी, ज्यादा हैप्पी हैप्पी महसूस करने लगी। तब से मेरा सारा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। आपसे जुटने के बाद बहुत अच्छा मुझे फीलिंग, अच्छा महसूस हो रहा है मैम। आपका ऊर्जा से मुझे बहुत रिलीज किया है। आपको बहुत धन्यवाद 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 मैम। सुशीला जी, हम इस जन्म के साथ में नहीं है, हम जन्म जन्म के साथ आ रहे हैं। वही एक तो बार आप नेपाल में पैदा हो गए, मैं इंडिया में पैदा हो गई, लेकिन जूम के द्वारा हम फिर से मिल गए हैं। मैम, बढ़िया। जी मैम, ये रिलेशनशिप आपके जन्म जन्म से है, यही फील कर रही हूँ मैं। Yes. बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे झटके और शरीर कंपन होकर मैं स्थिर नहीं हो सकती थी। ये 3 महीने के बाद पूर्णिमा के दिन जब ध्यान में आई, तो आपने शायद तीन चक्र के एक्टिवेट करा चुकी थी। तब मेरे चक्र नीचे की ओर मेरा कहीं ब्लॉकेज था, कि ऊपर तो मेरा पहले से सिर भारी होकर ये सहस्रार चक्र में बहुत दबाव होता था और आज्ञा चक्र में ये सब यहाँ पर सेंसेशन होता था पहले भी। तब निचला भाग मेरा शायद कहीं ब्लॉकेज था, तो उसी कारण मैं बिल्कुल उछलती थी ध्यान में बैठते समय। 3 महीने के बाद मुझे जब आपसे जुटी तब मेरा रिलीज हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कहाँ गई कांति, कहाँ गई? ठीक है, आगे कौन शेयर करना चाहते हैं मास्टर्स? एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्नको लागि ह्यान्ड रेज गर्नु होला। बबी थापा मैम आत्मबंधन, कांति मैम आत्मवंदन, आत्मवंदन। एंड अवनी मैम, कोटि कोटि नमन। आपको भी मैम कोटि कोटि नमन। आज मैंने कृष्ण जी को दर्शन तो नहीं किया, दर्शन नहीं हुआ, फिर भी बहुत 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 ऊर्जा मिला था, बहुत आनंद मिला। क्या हो रहा था मैम, ये हमारा आज्ञा सर का यहाँ पे होता है ना, ये 2 आईब्रो के बीच में, आईब्रोज के बीच में। तो मेरा इधर ऊपर होता है, ऊपर इतना खिंचाव हो रहा था, खुजली सा हो रहा ये था। पूरा जगह ये है। बहुत बार यहाँ पर भी दर्द होता है, यहाँ पर जी होता है, तो सब जगह होता है, क्योंकि आग्नेय चक्र इसके बिल्कुल अंदर है। ओ, इसलिए हाँ, मैं जो हमारा जो ब्रेन स्टेम है ना, जब भी हम पैदा होते हैं, जो श्वास लेते हैं, पहला वहीं से शुरू होता है। ओके, मेरे यहाँ पे अब थोड़ा ये हाँ, आईब्रो के थोड़ा ऊपर ऊपर। इतना खुजली सी हो रहा था मैम, चक्र सा घूम रहा था, हाँ, चक्र था घूम रहा था, फिर इतना खिंचाव हो रहा था, ऐसा ऐसा जूम ऐसा ऐसा वैक्यूम कर रहा था, पूरा ध्यान ऐसा ही हुआ। फिर इतना आनंद में कहाँ कहाँ घूम रही थी, फिर वाह। कृष्ण जी को ढूंढे नहीं मिला। मिलेंगे मिलेंगे, वो तो हमारे साथ में ही है। एक्चुअली हम लोग सब उनको ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो वहीं पर रहते सुशीला हैं, मैम हम का उनको देख नहीं पाते हैं। नहीं, सुशीला जी के पास गए थे ना कृष्ण। वो ऊर्जा ऊर्जा में रहते हैं, और हम उनको उनका रूप को ढूंढते हैं, लेकिन वो ऊर्जा में हमारे साथ रहते हैं। जी जी जी, क्या बात है। जब आपने जब क्लास लिया ना मैम, वहां से मेरा ऊर्जा इतना बढ़ने लगा है, इतना बढ़ने लगा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बॉबी, थैंक यू। अवनी थैंक मैम यू। को जाने नहीं देंगे, कहा? अवनी मैम को नहीं छोड़ेंगे, अब हमेशा वही कराएंगे क्लास। हाँ। थैंक यू मैम, कोटि कोटि नमन। थैंक यू। और अब ज्यादा ध्यान कीजिए, लेकिन और भगवान श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे। जी मैम, आपका करूंगी। थर्ड आई पूरी तरह से ओपन होगा, आपको बहुत सारे दृश्य दिखाई देंगे। प्रोसेस शुरू हुआ है,
ज्यादा ध्यान कीजिए। आपको बहुत सारे विजन्स भी दिखाई देंगे, मैसेजेस आएंगे, तो इंक्रीज द टाइम। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू भवी मैम। थैंक गौतम यू कान्ति मैम। हजुर म बोल्दैछु। म्याम म नेपालीमा भन्छु। मलाई चाहिँ जब ध्यान सुरु भयो म्यामले चाहिँ नि मुभ गर्नुभयो यो आज्ञा चक्रमा जाने कुरा। त्यसपछि मलाई यो पुरा सेल्फ ट्र्याक्सन गरे जस्तो भयो मेरो जिउ। यहाँ मलाई आदि त्यो हर्टको हिजो हामीले जुन हृदयस्थ चक्रभन्दा माथि पछाडि ब्याक साइडबाट पुरा मेरो ट्र्याक्सन जिउ तानेको जस्तो, अनि यो घाँटी पुरा सेल्फ ट्र्याक्सन भन्छ त्यो तानेको जस्तो, अनि पछि यो घाँटीको पछाडिपट्टि एउटा खोबिल्टो हुन्छ नि, मेडुला। यो पछाडि खोबिल्टोबाट पसेर यहाँ चाहिँ निक्लेको जस्तो भयो क्या मलाई। एकदम यो भागमा पछाडिबाट एकदम पर आएर यतापट्टि निक्लेको, आँखा पनि पुरा यसरी तन्क्यो, आफै तन्क्यो। अनि त्यसपछि यो टाउकोहरू एकदम बल्किङ हुन थाल्यो क्या, एकदम त्यो उ जस्तो टनक 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 गर्न थाल्यो यहाँबाट चाहिँ। अनि मलाई आँखा चिम्ले, मलाई त यस्तो अप्ठ्यारो भयो कि म सहज अवस्थामा आउँछु भने फेरि एकैछिनपछि फेरि त्यस्तो मलाई यो पछाडि पाता भन्छ नि, पाताको ठिक त्यो पाखुराको उनेरीबाट त्यहाँबाट तानेको सेल्फ ट्र्याक्सन गरे जस्तो नसाहरू पुरै तानेको, अनि घाँटी सुतै, आँखा चिम्ली। म सहज अवस्थामा आएर यसो गर्छु भन्छु फेरि भइहाल्छ। मैले त पछाडि एकदम यो पछाडिको उसबाट यहाँ निक्लेको जस्तो अनुभव। हाँ बोलो कांति। नेट थोड़ा कमजोर था, मैंने इनकी सारी बात अच्छे से तो नहीं सुनी, मगर इनका कहना ये है कि इधर साइड में ये सर के नीचे का एक गड्ढा होता है ना, वो एक्चुअली मैं समझी है, वो पूरा कुंडलिनी शक्ति राइज हो गया उनका। वो यहाँ से लेके एक्चुअली ये सब कनेक्टेड रहता है ना ये सब, तो उनको पूरा एनर्जी यहाँ पर वो ऐसा ओपन होने का ये है। तो आज बहुत लोगों को थर्ड आई चक्र की तरफ एक्सपीरियंस हुए हैं, इसके वजह से उनको वो सब एक्सपीरियंस हुआ है। ज्यादा ध्यान करेंगे तो आपको वो सब जो भी ये है वो हेवीनेस वो क्लियर होते रहेंगे। आप आज पहली बार वो हैवी एक्सपीरियंस हुआ है, आप करते रहिए और आपका थर्ड आई ओपन होगा और बहुत सारे दृश्य, मैसेजेस, मास्टर्स दिखाई देंगे। आपको और भी ज्ञान आता रहेगा अपने बारे में, आप जान पाएंगे कि आप कौन है और आपका क्या ये यहाँ पर पर्पस है। तो ध्यान कीजिए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आज का बहुत हैवी एक्सपीरियंस है बहुत सारे मास्टर्स के द्वारा, तो आपका शुरू हो गया, आप उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मास्टर्स, आपको और किसको शेयर करना है? हाँ చెప్పు, मेरे म्यूट ఉంది। मेरे को ऐसा लगा कि मैं सब यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। यस, तो बाकी यहाँ जस्ट मेरा जो मन यहाँ रहता है ना छाती में, मैं आके सब यहाँ पे अटक गया हूँ। यहाँ से पूरी देख रहा हूँ ऊर्जा सब। यहाँ पे आके अटक जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ आके रुकती है और फिर उसका एक्सपोर्ट होता है और पूरी तरह से हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। तो आज तो शुरुआत है, कुछ बहुत भी सारे नहीं है, मास्टर्स को एक्सपीरियंस हुआ है। ऐसे तो आगे मेरे को ये आपको एक और एक पूछना था मैम। मैं स्टार्ट करने के 3-4 दिन के बाद मेरे को ऐसा हुआ एक दिन, जैसे कि मेरा सर ऊपर गया है और कुछ ऐसा
ये थ्रोट में से ऊपर से कहीं से बीच में से कुछ गिरा है, वो बोलते हैं ना ऑयली ऑयली जैसा, एक दो बूंद गिरा है, तो फिर वो आलू से फिर ऐसा अंदर गया है, कुछ बूंद टपका है, वो क्या है वही मैम? है अमृत। अच्छा अच्छा। अमृत है वो, लाला जल कहते हैं। जब भी वो हाँ कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर पूरी तरह से प्रवेश होती है, वो एक एनर्जी फॉर्म में हमारे आती है। तो बढ़िया उस टाइम पे एक्सपीरियंस मेरा है। हाँ, पूरा पूरे सूख गया अंदर था, ऐसा गला सूख लगता गया है था। कि कुछ हम हाँ लोग को एक पानी की तरफ या बूंद की तरफ हमें वो महसूस हो रहा है। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ, ये स्टार्टिंग के 3 दिन में हुआ था, मेरे को ये पूछना भूल गया था, तो वही था मैम मेरा एक्सपीरियंस। बढ़िया। ओके, थैंक यू। यस मास्टर्स। यस अंजू जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मेरा यूजुअली जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसे भी यहाँ पे एकदम खिंचाव सा दबाव सा होता है, पर आंखें खुलने के बाद भी आई मीन इवन नाउ आई कैन जस्ट फील समथिंग इज हैपनिंग हियर। सो वो मुझे समझ में नहीं आता है वो क्या हो रहा है, क्योंकि थर्ड आई ध्यान में तो होता है। third eye experiences, these are third eye activation. So Right. when you do more and more meditation, the third eye gets totally activated. Lots आपका जो भी है, who you are, from where you are Right. coming, what is the purpose of your life, बहुत सारे सवालों का जवाब, बहुत सारा knowledge already आप में है, that will all come out. I Because still you don't know think what my you, purpose of life is. when you do more and more meditation, your third eye will open and you can see many things. You can go into your past and see who you are. Right. So Thank you, ma'am. Thank you. increase the time, drink lots of water, and you will have wonderful experiences. Yes, ma'am. I actually feel the vibration all day. मेरा हमेशा वो दिन भर में कभी कभार whole day में vibration feel करती हूँ, और Excess मेरा vibrations, यहाँ पे अभी भी दर्द हो हाँ, रहा है। वो So होगा क्योंकि ओपन होने के टाइम ये सब एक्टिवेशन होने के टाइम एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो थोड़ा सब्र कीजिए, पूरी तरह से आप लोग को उसका योर थर्ड आई विल गेट एक्टिवेटेड and you will know that many things you will will understand. जो what reality है, जो अभी तक हम जी रहे हैं वो नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ है, वो सब अंडरस्टैंडिंग आने लगेंगे। हाँ जी, thank you ma'am, thank you. ఇంకా అడుగుతావా భీమేన్? నీ హ్యాండ్ రేజ్ ఉంది. No ma'am. Okay. Rupesh, unmute yourself. नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। म नेपालीमा भन्छु नि। हाँ नेपाली में। आई डोंट नो, वो मैडम नहीं है शायद, मीन बताएंगे आप बोलो। नो आमे दी नेटवर्क पोइंदी मीन। हाँ ठीक है बोल। मलाई यो ध्यान बस्दाखेरि जहिले पनि यो आगे चक्रमा चाहिँ हल्का हेभिनेस चाहिँ जहिले पनि हुन्छ हैन, आज पनि अलिकति भएको छ हैन। अनि यो पुरानो एक्सपिरियन्स बताउन मिल्छ? पहिला पुरानो मिल्छ मिल्छ। पुरानो भन्दाखेरि त्यस्तै 15-20 वर्ष जति अगाडि मैले एउटा गाइडेड मेडिटेसन चाहिँ रेडियोमा सुनिरहेको थिएँ, अनि त्यो म पनि एकचोटि ट्राई गरेँ। श्वास सम्बन्धी नै मेडिटेसन थियो, मैले ट्राई गरेर बस्दाखेरि 4-5 मिनट बसिसकेपछि एकदम ध्यानमा प्रवेश गर्यो हैन। ध्यानमा प्रवेश गरिसकेपछि मेरो यो बडी सडी सबै हराएर गयो के, बडीको फिलिङ नै भएन। मेरो चाहिँ अब चेतना मात्र बाँकी थियो, कन्सियसनेस मात्र बाँकी थियो, बडी सबै हराएर गयो। अनि त्यो
केही समय 1 मिनेट हो कि कति समय त्यस्तो भयो अनि मनमा अलिकति विचार आउन थालेपछि मैले चाहिँ यो धेरै बस्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ तर अर्को नेगेटिभ माइन्डले चाहिँ अब तिमी धेरै बस्न सक्दैन मलाई भन्न थाल्यो होइन त्यो भन्न थालेपछि मेरो ध्यान चाहिँ भङ्ग भएको थियो अनि त्यो चाहिँ खास के भएको थियो त्यो